अगर आपके भी आम की पत्तियां नई नई निकल चुकी है और काली पड़ रही है और जल रही है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे राजेश भाई का जो कमेंट आया था इसी टॉपिक पर था, इसलिए ये इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी हो गया। अभी मेरी आवाज़ आपको भारी भारी लग रही होगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए इम्पोर्टेंट जो डिटेल में बात करनी है, हम पहले उसी टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से हमारी जो आम की नई नई पत्तियाँ निकलती है वो जलती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेरे राजेश भाई का भी कमेंट में सवाल यही था कि किन किन कारणों की वजह से, किस कारण की वजह से ये पत्तियाँ जलती है। तो मैंने उनको जवाब भी दिया है कि पत्तियाँ जलने के कारण एक ही नहीं हो सकते, अनेक हो सकते। इसलिए इसके ऊपर सोल्यूशन एक ही नहीं है, अनेक है। पहले तो हम समस्या के बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त मनीष चावले मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और गार्डनिंग करने वाले भाइयों। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख ही सकते हो कि हमारे जो काफ़ी सारे आम की पत्तियां जो नई नई ग्रो हो चुकी है। आम की पत्तियां जलने का एक ही कारण नहीं हो सकता। एक तो पानी की कमी के कारण से भी आम की पत्तियां जल सकती है, या फिर फंगस की वजह से भी ये पत्तियां जल सकती है, या फिर तीसरा कारण माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये पत्तियां जलती है। अगर टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा भी होता है, तो भी ये पत्तियां जल सकती है। तो आप लोगों को जब भी इसके ऊपर सबसे बहुत बड़ी गलतियां मेरे किसान भाई और गार्डनिंग करने वाले भाई जो है वो यही करते हैं कि कोई भी दवाई लाते हैं और इसके ऊपर छिड़काव करते हैं। यहीं पे उनका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। किसी भी दवाई का इसके ऊपर इस्तेमाल करने से पहले इस पेड़ को आप ध्यान से और सभी पत्तियां सही तरीके से देखिए तो शायद आपको कारण पता चल सकता है। और सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि कम या ज़्यादा तापमान होने के बाद में ये जो सो नई नई कोमल पत्तियां निकलती है ये जल सकती है या फिर ख़राब भी हो सकती है। तो जब भी आपको इसके ऊपर कोई भी दवाई का छिड़काव करना है तो आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लीजिए, या फिर मेरे चैनल के ऊपर तो डिटेल में लॉन्ग वीडियो में बना के डालूंगा ही आप ही के लिए, इसलिए मेरे चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हो। और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, मगर वीडियो बीच में छोड़कर बिल्कुल मत चाहिए। जैसे कि आप इन पत्तियों के ऊपर देख सकते हो, ये जो सफ़ेद और काले कलर के जो दाग दिख रहे हैं आपको, ये एक तरीके का रोग ही है। तो हमें जब भी इसके लिए किसी दवाई का इस्तेमाल करना है तो पहले इसके ऊपर रोग कौन सा आया है इस बारे में हमें सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हम इसके ऊपर कोई भी दवा का इस्तेमाल कर सकते। तीसरा कारण ये भी हो सकता है इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। आपको माइक्रो न्यूट्रिशन ज़्यादा भी नहीं देने और कम भी नहीं देने। आपके माइक्रो न्यूट्रिशन इस पेड़ को कितने देने हैं, जैसा कि आपको इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि खाद होती है, आपको कितनी देनी है। इसके लिए सबसे उपयोगी खाद की अगर बात करें तो हम सड़ा हुआ गोबर का खाद ही है। अगर आप लोग सरकारी खाद का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसकी एज के हिसाब से इसको खाद देना पड़ता है, तब जाके ये सही तरीके से पत्ते ग्रो हो पाते हैं और इनके ऊपर ज़्यादा रोग भी नहीं आते। ये मैं मेरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ एक दो पेड़ के अंदर ही माइक्रो न्यूट्रिशन दिए है, गोबर की खाद दी है, सरकारी खाद भी दी है, मगर जो पेड़ है उसके एज के हिसाब से ही इसको खाद देनी पड़ती है, तब जाके सभी चीज़ें सही तरीके से डेवलप हो सकती है। अभी इस पेड़ में आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारी पत्तियां जो हमारी है वो जल रही है या फिर जल चुकी हुई आपको देख सकते हैं। ये पत्तियां जो है ये टेम्परेचर के कारण से ही ये जली है, क्योंकि अभी जून में जुलाई में हमारे यहाँ पे बरसात नहीं हुई। पानी तो मैंने इस पेड़ को दिया था, मगर जिस तरीके से जिस साइड से इसको धूप लगी वहाँ से इसकी पत्तियाँ काफ़ी सारी जल चुकी है। और ऐसा होता भी है पेड़ों को, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो ये प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो हमें इन पत्तियों को रिमूव करना है, इसे हटा देना है। जो भी सड़ी हुई या फिर जली हुई जो भी डालियाँ होगी उसे भी हमें हटा देना है। अभी आप इस पेड़ के अंदर ब्रांच देख सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन पहले निकली है। ये कितनी स्वस्थ और हेल्दी है। ऐसी हमें अगर ब्रांच रखनी है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात ऐसी है कि जब भी आप लोग इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें, जिंक, कैल्शियम, बोरॉन की कमी होती है, तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर तो आपको कैल्शियम और बोरॉन का इसके ऊपर इस्तेमाल कैसे और कब करना है, जब भी आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है,
हमें 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कैल्शियम, बोरॉन, जिंक का प्रयोग करना है। आपको सिर्फ कैल्शियम और बोरॉन का यूज़ नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर कैल्शियम और बोरॉन तभी यूज़ किया जाता है जब वो वाटर सोल्यूबल हो। वाटर सोल्यूबल हम पेड़ के तने के पास में देते हैं, और अगर इसके पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना है तो आपको जिंक लाकर ही छिड़काव करना पड़ेगा। जिंक, कैल्शियम और बोरॉन का किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, इसका भी काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट है। चौथी बात ऐसी है कि जब भी हम लोग इसकी अंदर सिंचाई करते हैं, पानी छोड़ते हैं, अगर हमने इसका पानी का मैनेजमेंट कम या ज़्यादा किया तो सबसे उस टाइम पर भी हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसके जड़ों में जो है वो बुरशी लग जाती है, तो फिर ये जो नई पत्ते निकलते हैं वो जलने लगते हैं। इसलिए आपको भी इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप लोग ये देख सकते हो, ये हमारे पिछले साल के पुराने पत्ते, ये कितने स्वस्थ और हेल्दी है, मगर ये स्वस्थ और हेल्दी नहीं है। ये अभी कुछ दिनों के बाद में ये रिमूव हो जाएंगे और नए पत्ते इसके ऊपर आने लगेंगे। आपने काफ़ी सारे, आपके वहाँ पे भी पेड़ होंगे, आपने खुद भी देखा होगा, तो आपका भी अनुभव मेरे इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, किसी न किसी किसान। अब आता है सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बहुत सारे गार्डनिंग करने वाले और मेरे किसान भाई यहाँ पे गलतियाँ करते कि बहुत सारी दवाइयों का एक साथ घोल बना के एक साथ इसके ऊपर छिड़काव करते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी ये पत्तियाँ जल सकती है, इसके ऊपर दाग आ सकते हैं। तो आप लोग इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, ये गलतियाँ मत कीजिए। जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो, इस आम के पेड़ में मुझे इस चीज़ की कमी लग रही है कि जो हमारा कैल्शियम बोरॉन होता है वो इसमें मुझे कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ टेढ़ी भी हुई है, कट भी हुई है। तो इन बातों का आप भी ध्यान रखिए। और ये जो पेड़ है ये हमारे घर के काफ़ी करीब पेड़ है, तो इसकी जो पत्तियाँ, इसकी भी पत्तियाँ जो है वो टेढ़ी है, उनमें कट लगे हुए हैं और काफ़ी स्वस्थ और कलर में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मगर कलर में खूबसूरत लगने से कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका हरा कलर बनना चाहिए, उसके पहले ही अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में हमें दिक्कत आएगी और बाद में ये पेड़ हमें अच्छे से उत्पादन भी नहीं दे सकेगा। तो जैसे कि मेरे राजेश भाई ने मुझे कमेंट करके बताया था कि काफ़ी सारी हमारी पत्तियां जल रही है, इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। पहले आपका जो पेड़ है उसको सही तरीके से जाकर देखिए और उसमें क्या प्रॉब्लम दिखती है, उसके आप 2 या 4 पत्ते तोड़ कर लेके जाके आपके पास जो भी दुकानदार होगा आपका, जहाँ से आप खाद दवाई लाते हो इन पेड़ों के लिए, उसको दिखाइए। वो आपको, बहुत सारे मेरे गार्डनिंग करने वाले और किसान भाई यही गलतियाँ करते हैं कि किसी भी विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेते हैं और खुद अपने हिसाब से इसके ऊपर दवाई ला के छिड़काव करते हैं। और कभी भी आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ एक साथ मिलाकर इसके ऊपर छिड़काव नहीं करना है। अगर आप छिड़काव करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है इन पेड़ों में, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पत्तियाँ होती है, अभी इतनी हेल्दी नहीं होती है कि इनके ऊपर तुरंत किसी भी दवा का बुरा असर आपको बहुत जल्दी दिख सकता है। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में मेरा अनुभव भी शेयर किया है, मेरी राय जो है, आप जब भी इसके ऊपर दवाई का छिड़काव करें तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। और दवाई का कोई भी छिड़काव करने से पहले आपको इस पेड़ को सही तरीके से देखना है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिशन कम है, कौन से ज़्यादा है, इन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके तने के पास में कोई भी खरपतवार नहीं रहने देनी है आपको। अगर खरपतवार होती है तो काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े इसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से तो मेरा जितना भी अनुभव है मेरे इस वीडियो में बताया है। अगर आप भी आम की खेती करते हो तो आपका भी अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय जवान।